त्याग कर दे, मृत्यु का भय न करे। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वह नष्ट ही कैसे होगा। आत्मा उत्पन्न ही नहीं हुआ तो आत्मा नष्ट कैसे होगा। शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर नष्ट हो जाएगा। वैराग्य रूपी खड्ग से, असंगता रूपी खड्ग से शरीर संसार के प्रति अहंता और ममता, इन दोनों के बंधन को काट दे और फिर क्या करे। बोले ग्रहात् प्रव्रजितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। गृहात् प्रव्रजितः, घर से निकल पड़े, घर छोड़कर। कल्याणकामी पुरुष का साधन बताया जा रहा है। वैराग्य पूर्वक असंगता की खड्ग से शरीर की, संसार की अहंता ममता के बंधन को काट डाले। फिर घर त्याग करके किसी पवित्र तीर्थ में जाकर के श्री गंगा यमुना सरयू आदि पवित्र किसी नदी में स्नान करे और अत्यंत पवित्र और एकांत स्थल में बैठ करके भगवान के नाम का जप करे और भगवान के स्वरूप का ध्यान करे। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ इस अध्याय में सुखदेव जी ने सीधे ही घर छोड़ने की सलाह क्यों दे डाली। कल्याणकामी पुरुष तो गृहस्थ भी हो सकता कि नहीं, तो यहाँ गृहस्थ की बात नहीं, सीधे कर दिया कि असंगता के खड्ग से शरीर संसार की अहंता ममता का बंधन काट डाले और फिर सब कुछ छोड़ के साधु हो जाए, बाबा जी हो जाए। लिख दिया स्पष्ट। घर में रह के भजन संभव नहीं है क्या। गृहात् प्रव्रजितो धीरः, गृहात् प्रव्रजितः क्यों कहा। हमारे पूज्य महाराज जी एक दृष्टांत देते थे भक्तमाली। वो कहते थे कि एक तोता राजा के महल के बगीचे का तोता था और एक तोता बनवासी तोता था। तो बनवासी तोता की राजमहल के उपवन में निवास करने वाले तोते से मैत्री थी। ये राजमहल वाला तोता कभी कभी घूमने फिरने वहां जाता, अपने बनवासी तोते के साथ बातचीत करता, प्रसन्न होता, घूमता फिरता, सैर करता, फिर चला आता। वो आते आते आग्रह करता, क्या यहाँ रूखे सूखे जंगल में पड़े हो, वहाँ चलो। क्या बेला, चमेली, जूही, इनकी क्या सुगंध आ रही है, मोगरा की क्या दिव्य सुगंध आ रही है, सुगंधित पुष्प लगे हैं, लताएं खिली हैं, वृक्ष फलों से लदे हैं, क्या बगीचे की क्या सुरम्यता है, क्या कहना। वो कहता नहीं भाई, हमारा तो जंगल ही ठीक है, अपने श्रम से जो कुछ मुझे गुजारा करने को मिल जाता उसी से मैं अपना उधर पूर्ति कर लेता हूँ, तुम ही वहाँ का आनंद लो, हमारी आवश्यकता नहीं। एक दिन मित्र ने बहुत हट किया, बोले नहीं चलना पड़ेगा, ज़्यादा हट कर रहे हो तो चलते हैं तुम्हारे साथ। वहाँ गए, बगीचे में पहुँचे, जैसा सुना था उससे 100 गुना सुंदर पाया उस तोते ने। बोले भाई ये तो बहुत अच्छी जगह है, वृक्ष भी फलों से लद रहे, यहाँ तो बड़ी छूटपट्टी है, खूब खाओ। तो जैसे ही चोंच रखने का विचार कर रहा था फल पर, उसी समय माली ने टीन बजाया, पिछक गया बेचारा पक्षी। फिर किसी दूसरे फल पर चोंच लगाने का विचार किया, फिर टीन बजा। तो जब जब टीन बजे वो बेचारा न खा पावे, डर के मारे उड़ जाए वहां से। तो उसके बगीचे वाले तोते ने कहा कि भाई देखो, तुम डरते क्यों हो, टीन बजती है, ये तो यहाँ का नियम है। माली हमेशा पक्षियों से बगीचे को बचाने के लिए टीन बजाता है, तो हमको पता है ये तो बजता ही है, तो बाजा भी बजता रहता, टीन भी बजता रहता, हम खाते रहते हैं। तो उस बनवासी तोते ने कहा, खटपट में स्वाद तुम ले सकते हो, हमारा तो जंगल ही ठीक है, जहाँ हम जो कुछ रूखा सूखा स्वाद लेते हैं बेखटका लेते हैं, कोई खटका नहीं है।
तो महाराज जी कहते थे घर में भजन तो संभव है, पर घर में टीन बजते रहते, खटका है वहाँ, कभी घरवाली का खटका, कभी पड़ोसी का खटका, कभी भाई का खटका, किसी न किसी का खटका घर में लगा हुआ है। किंतु वन में रह करके भजन करना, वो बेखटके भजन करना है, इसलिए बेखटके भजन करना घर से निकल पड़े, घर को त्याग दे, जल में स्नान करे, एकांत में बैठ जाए और नाम का अभ्यास करे। भगवान नाम का श्वास प्रश्वास के क्रम से जप करे और अपने चित्त वृत्ति को स्थिर करके भगवान के श्री चरण से लेके मुखारविंद तक और मुखारविंद से लेके चरणों तक भगवान का ध्यान करे।